हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। सो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 10 जो कि होगा साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं और हर सेशन की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। आज का जो हमारा डे है वो है डे 10 रिवीजन का। इससे पहले 9 क्लासेस हम रिवीजन की कर चुके हैं। ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है सुपर टेट के लिए, जो प्राइमरी का होने की उम्मीद है आगे, और बाकी वो सब एग्जाम्स जिसमें साइंस पूछा जाता है। तो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सो आज का हमारा पहला पॉइंट क्या है? प्याज किसका परिवर्तित रूप होता है? प्याज क्या होता है? कोई जड़ है या फिर तना है या फिर फूल है या पत्ती है? क्या होता है? प्याज क्या पार्ट होता है पौधे का? तो प्याज होता है तना यानी कि स्टेम। ये आप ध्यान रखेंगे, प्याज क्या होता है? तना यानी कि स्टेम होता है। ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर है आपको। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। तो ये जो 220 वोल्ट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये जो घरों में आपूर्ति की जाती है 220 वोल्ट की, ये रिप्रेजेंट करता है औसत वोल्टेज को या फिर एवरेज वोल्टेज को। तो आप ध्यान रखेंगे ये क्या रिप्रेजेंट करता है? औसत वोल्टेज को या फिर एवरेज वोल्टेज को। नेक्स्ट पॉइंट है, परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु का ये नाभिक है, सपोज कीजिए इसमें क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, और बाहर क्या चक्कर लगा रहा होता है? बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। लेकिन नाभिक के अंदर क्या होता है परमाणु के? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट है, एम्पियर किसका मात्रक है या एम्पियर किसकी यूनिट है? तो विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। ये आप ध्यान रखेंगे, विद्युत धारा की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबद्ध होता है? शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबद्ध होता है? तो क्रस्टेशियंस। आपको ये नाम ध्यान रखना है, क्रस्टेशियंस में क्या होता है? लॉबस्टर संबद्ध होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? किस तरह के पौधे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाते हैं सबसे अच्छी तरह से, जिनमें सबसे ज्यादा क्षमता होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की? तो वो होते हैं चना और अन्य दलहनी फसलें। यानी आप ध्यान रखेंगे, जो भी दलहनी फसलें हैं वो बहुत अच्छे से नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दलहन जो भी फसलें हैं, दलहनी फसलें, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत परिपथ में फ्यूज क्या कार्य करता है? जो फ्यूज हमारे उसमें लगा होता है लाइट में, तो फ्यूज जो है वो क्या काम करता है? तो फ्यूज विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। वोल्टेज हाई या लो होने पर जो फ्यूज है वो विद्युत परिपथ की रक्षा करता है, जिससे उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचे। नेक्स्ट पॉइंट है, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती। पराश्रव्य का मतलब है श्रव्य से परे, यानी कि वो मनुष्य नहीं सुन पाता है। तो पराश्रव्य तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड कितना होता है? जो भू स्थिर सैटेलाइट होते हैं या भू स्थिर उपग्रह होते हैं, उनका टाइम पीरियड कितना होता है? तो 24 घंटे। ये आप ध्यान रखेंगे, भू स्थिर उपग्रह का टाइम पीरियड होता है 24 घंटे। नेक्स्ट पॉइंट है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अभी हमने बात की कि पराश्रव्य ध्वनि जो होती है, तरंगे होती हैं, उनको मनुष्य नहीं सुन पाता। तो नहीं सुन पाता क्योंकि उनकी आवृत्ति यानी उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा जिनकी आवृत्ति होती है वो होती है पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट में आपसे पूछा है कि आवृत्ति की इकाई क्या है, यानी कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर करते हैं? तो फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं हर्ट्ज में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर करते हैं? हर्ट्ज में मेजर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 1 किलो चीनी का भार कहाँ पर सर्वाधिक होगा? आपके पास 1 kg क्या है? शुगर है। तो आपसे पूछा है कि उसका भार सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा? तो समुद्र तल पर जब आप होंगे तो ऑब्वियसली आप नहीं होंगे, बट फिर भी ये क्वेश्चन है कि कहाँ पर, अगर हमारे पास 1 किलो चीनी है तो उसका वेट सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा? ठीक है, तो समुद्र के तल पर उसका जो वेट है वो सबसे ज्यादा होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं अपने रिवीजन में ही। तो हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को। नेक्स्ट पॉइंट है ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन किसकी यूनिट होती है? तो ज्योति फ्लक्स। जो ज्योति फ्लक्स होता है उसकी यूनिट होती है ल्यूमेन। ध्यान रखें ये यूनिट पूछी जाती है, ठीक है। ज्योति फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? ल्यूमेन होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है। तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या हो जाएगा? गुब्बारा चंद्रमा पर जाते ही फट जाएगा। उसमें क्या भरा है? हाइड्रोजन, ठीक है। तो वहां अगर हम पृथ्वी से हाइड्रोजन भरे गुब्बारे को चंद्रमा पर ले जाते हैं तो वो फट जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति के भार में क्या चेंज होगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? समान वेग से, यानी कि सेम वेलोसिटी से। वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। एक लिफ्ट सेम वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रही है, उसमें जो व्यक्ति है उसके वेट में क्या चेंज होगा? तो उसके वेट में कोई भी चेंज नहीं होगा। देयर इज नो चेंज। उसके वेट में कोई भी चेंज नहीं होगा जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है। वो जलती रहती है, ठीक है। जो लालटेन में बत्ती होती है वो अपने आप ऊपर उठती रहती है और जलती रहती है। तो वो किस कारण से अपने आप ही ऊपर आती रहती है और जलती रहती है? तो उसका कारण होता है पृष्ठ तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण जो लालटेन है उसमें बत्ती जो है वो ऊपर अपने आप चढ़ती रहती है, उसमें तेल ऊपर चढ़ता रहता है सरफेस टेंशन के कारण। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है। देखो बैरोमीटर जो होता है उसमें होता है पारा, यानी कि मरकरी, जिसके ऊपर नीचे चढ़ने से पता चलता है मौसम का अनुमान लगाया जाता है। वेदर फोरकास्टिंग की जाती है बैरोमीटर से। और उसमें जो मरकरी यानी पारा है, अगर वो गिरता रहे, उसका स्तर गिरता रहे लगातार, तो वो क्या बताएगा? तो वो चेतावनी होगी, वो बताएगा तूफान के बारे में कि मौसम बहुत क्या होने वाला है, खराब होने वाला है। तूफान के बारे में वो आपको प्रदर्शित करेगा अगर उसकी जो यूनिट है, उसका स्तर है, वो नीचे गिर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है एक कमरे में पंखा चल रहा है तो उस कमरे की वायु का जो ताप होगा वो क्या होगा। अब आप ये मत सोचना कि कमरे में पंखा चल रहा है तो वो ठंडा उसका एटमॉस्फेयर हो गया है तो वायु उसकी क्या होगी? टेम्परेचर ठंडा कम होगा। ऐसा नहीं होता है। कमरे के वायु का जो तापमान है पंखा चलने से बढ़ता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और अराइज हो सकता है कि अगर जहाँ पर अगर रेफ्रिजरेटर किसी रूम में रखा हुआ है और उसका आप गेट खोल दो तो रूम का टेम्परेचर में क्या चेंज होगा? वो बढ़ेगा या कम होगा? तो आप सोचो कि फ्रिज खोल दिया है, ठंडा ठंडा बाहर आएगा और वो सब क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर ठंडा, तो उसका टेम्परेचर गिर जाएगा। नहीं, अगर आप फ्रिज का गेट खोल देते हैं तो टेम्परेचर रूम का क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। वैसे ही अगर कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट है दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। आपके पास दो वेक्टर हैं, कोई भी ए या बी वेक्टर आप ले लो और उनकी वैल्यू अलग अलग है। दो वेक्टर उनकी वैल्यू अलग अलग है तो कभी भी उनका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दो वेक्टर है, उनका रिजल्टेंट कभी भी क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता। अगर उनकी वैल्यूज अलग अलग है, वैल्यू सेम है तो हो सकता है, लेकिन वैल्यूज अलग अलग है तो उनका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता। ये आपको ध्यान रखना है। ये आज का वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, लाइक बटन पर प्रेस करें, अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। एक बात और कि अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को विजिट नहीं किया है तो आप विजिट कीजिए। चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं और आपको बहुत कम टाइम में अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। डिस्क्रिप्शन से जो वीडियो की PDF है वो भी आप ज़रूर डाउनलोड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।